टुडे एक्सरसाइज नंबर 2.3 एनसीईआरटी की। अभी इसके जब ये ख़त्म हो जाएंगे ना, इसके बाद मैं कई चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा बताऊंगा जो मुझे लग रहा है कि खाली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है मुझे जो दिख रहा है। ओके, कैन यू टेल मी आपका द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? Which of the following relations are functions? Okay. If it is a function, determine its domain and range. वेरी फाइन। यानी कि आपको ना आपका द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका ना ही इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है नाउ दिस इज 2,1, नाउ 5,1, 8,1 जी। उसके बाद आपका नाम 11,1, देन आपका नाम होगा दिस 14,1 and this is 17,1। Is it clear? ये इसमें आपका नाम जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो विल राइट आपका नाम गिवन रिलेशन इक्वल, गिवन रिलेशन R इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 and आपका 17,1 and you will close it up। तो ना अब यहां पे एक चीज आप देखो, आपका नाम हियर द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स का जितना भी आप देख रहे हैं, आपका देखो ना क्या है बेटा, S1 दिख रहा है आपका नाम, देखो 1 है। तो ना विच इज यूनिक, जो आपका यूनिक है आपका नाम 10। Given relation is a function and this is constant function। ये आपका नाम constant function है आपका ना, देखो तो range of this constant function इक्वल टू, ये आपका देखो ये 1 हो जाएगी आपका नाम, देखो 10। क्लियर हो गया? तो दिस इज सेकेंड पार्ट में आपका क्या था, व्हाट वाज द सेकेंड पार्ट? इसमें क्या था? 2,1, 4,2, 6,3, आपका 8,4 एंड देन आपका नाम 10,5, 12,6 एंड दिस इज 14,7। फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट में आप देख रहे हैं 2 का आपका नाम मल्टीपल टेबल का है आपका नाम, देखो दिस इज। तो क्लियर? तो ये जब आ गया, ये क्वेश्चन है, तो मैं इसी को आपका नाम देखो, इसी को सॉल्यूशन बना देता हूं सेकंड पार्ट को। तो नाउ गिवन रिलेशन R इज इक्वल टू, आई राइट इट आपका नाम देखो दिस इज। ठीक हो गया? तो हियर ईच first element of order pair has unique image। इसकी आपकी यूनिक इमेज है 10। दिस आपका रिलेशन इज अ फंक्शन, इट्स रेंज, इसकी जो रेंज हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। क्लियर हो गया ना? थर्ड पार्ट जो इसका था यहां लिख देता हूं 1 आपका नाम देखो दिस इज 3, 1, 5 and 2, 5। इसमें अब मैं इसको यहीं से सॉल्यूशन बना दे रहा हूं इसका। तो ना ये तो गिवन रिलेशन R इज इक्वल टू, आप इसको लिखते से आपका नाम लिखा 10। तो नाउ इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि सिंस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 2 ऑर्डर पेयर आर सेम, ये आपका सेम है। तो देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट इज आपका देखो 1, 3
एन आपका देखो 2.5 ये होगा फंक्शन नेम। भालो ओके डू इट प्लीज। अब आपका देखो सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग आपका रियल फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट आपका देखो ना एफ एक्स इज इक्वल टू ये है आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर। तो नाउ सॉल्यूशन जब आपका फर्स्ट पार्ट का आप करेंगे तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस मॉड में है आपका नाम देखो दिस। तो दिस इज द गिवन फंक्शन। ये आपका गिवन फंक्शन है आपका देखो ना। तो ये इज ये इसका नाम आपका रियल फंक्शन है। जैसे पहले अभी आपने थोड़ी देर पहले कांस्टेंट फंक्शन भी आपने देखा उसमें इसका रियल फंक्शन। इसका मतलब दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आपका किसको करेगा आर। नाउ वेयर आर इज अ सेट ऑफ ये रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा। सो इट्स जो इसके डोमेन होंगे आपका नाम इज सेट ऑफ ऑल या सेट ऑफ रियल नंबर्स आप लिख सकते हैं आपका देखो ना आपका दिस इज ये रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा ऑल्सो। और इसको आप रिप्रेजेंट अगर आप करेंगे रिप्रेजेंट्स एस आर ए ऐसे लिखते हैं माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी इस डोमेन ऑफ इस गिवन फंक्शन की डोमेन ये होगी। अब आप करिए नाउ जो इमेज ऑफ आपका जो एक्स होगी आपका ना देखो इज निगेटिव। ये आपका निगेटिव हो जाएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आपका देखो ना दिस द सिंस क्योंकि आपका देखो आपको क्या दिया हुआ है व्हाट इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। अब ये पूरा इसलिए 10 रेंज ऑफ गिवन फंक्शन विल बी यहां पे आपका इसकी गिवन फंक्शन की 0 हो जाएगी एंड सेट ऑफ और जो इसका सेट होगा आपका देखो ऑफ निगेटिव रियल नंबर हो जाएगा इसका सेट आपका देखो। तो इसका मतलब और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसका जो रिप्रेजेंट आप करेंगे देखो माइनस इंफिनिटी और 0 करेंगे दिस इज इसका मतलब। अब आप देखो क्या बोला आपने 10 रेंज आपकी क्या हो गई माइनस इंफिनिटी और आपका ये 0 हो गई आपका नाम देखो। और डोमेन आपने क्या बोला डोमेन अभी आपने क्या बोला माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी हो गया आपका नाम। इसमें क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर इज आपका क्या होगा माइनस इंफिनिटी और आर होगा और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर होगा 0 इंफिनिटी और आर प्लस लिखते हैं इसको और सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स को आप लिखते हैं माइनस इंफिनिटी 0 या और आर की पावर माइनस लिखते हैं आपका नंबर। इज इट क्लियर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर है। अब आप देखो पूरा लिखना ही है राइट ही तो करना है इसको समझ करके आपका देखो ना दिस प्लीज डू इट फिर वी विल गो फॉर एंड द सेकंड पार्ट इज गिवन फंक्शन इज द रियल फंक्शन ऑन एफ एक्स इज इक्वल आपका देखो ये आपको दिया हुआ है आपका नाम देखो दिस। तो नाउ सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ये आपका है नाउ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज अ ये भी आपका रियल नंबर हो जाएगा आपका नाम देखो दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ it means 9 minus x square is greater than equal to 0 or 9 is equal to greater than equal to ये ऐसे लिखते हैं इसको आप और आप x square ये ऐसे is smaller than equal to आपका 9 आ जाएगा। इसका मतलब -3 is smaller than x is smaller than ये ऐसे लिखते हैं क्योंकि सिंस क्यों why क्योंकि देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा 9 होगा एंड अब +3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 9 हो गया आपका नाम। ऐसा क्लियर -2 का स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 4 और प्लस का आपका करेंगे तो ना इसका मतलब
स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 3 इज आपका नाम स्मॉलर देन आपका 9 हो जाएगा। तो 10 द डोमेन ऑफ जो इसका फंक्शन होगा वो क्या होगा, x इज सच दैट ये x -3 इज स्मॉलर देन अपन ऐसे लिखेंगे अपन एंड अपन x बिलोंग्स टू r कर देंगे अपन। तो ना फॉर आर रेंज अपन x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -3 x इक्वल टू आपका -3 हो जाएगा। तो देखो f -3 ये रख दीजिए अपन और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 9 -9 यहाँ देखो आपका ये इक्वल टू आपका क्या हो गया, इससे भी हो गया, इसके बीच में रखना आपने। अब आप x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए आपका, x इज इक्वल टू 0 आपने रखा, तो आपका f0 इज इक्वल टू यू आर कीपिंग हियर आपका रूट के अंदर आप यहाँ समझ लीजिए 9 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा। इज क्लियर होगा। अब उसके बाद आपका नाम x इज इक्वल टू 3 रख दीजिएगा, तो नाम f3 इज इक्वल टू 9 आपका ये माइनस आपका देखो 10,000 ये 3 का स्क्वायर है, तब भी आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 - 9 0 0 का स्क्वायर रूट आपका देखो ये होगा। क्लियर होगा। इससे आपको क्या समझ आएगा 10 रेंज आपको समझ आएगी। रेंज क्या हो जाएगा x इज सच दैट जी 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x इज स्मॉलर देन इक्वल टू ये 3 आपका आ जाएगा और x बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा दिस इज द रेंज। x की वैल्यू 0 आपका x की वैल्यू 1 2 नहीं ले सकते। नहीं, इसी के अकॉर्डिंग जाएगी वैल्यू, इसी के अकॉर्डिंग जाएगी, तभी तो दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्लियर। डू इट प्लीज, देन वी विल गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का इट विल बी द इजियर क्वेश्चन आपका नाम देखो आपका नाम। अब फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय आपका नाम देखो, एक को बता देता हूँ तो बाकी आप कर लेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट को आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका रिलेशन आपकी ये है देखो आपका दिस इज 2x - 5, ये वैसे भी आपका याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन होगी। तो फॉर x इज इक्वल टू 0 पहली वैल्यू इसके लिए आप जा रहे हैं आपका नाम देखो दिस इट मीन्स f0 is equal to wherever x is present you have to keep 0 equal to -5। ऐसे ही आपका सेकेंड वैल्यू आपका f7 2 × 7 -5 कर दीजिएगा एंड थर्ड वैल्यू -3 तो -6 और -5 -11 आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो सेकेंड वैल्यू जब आपकी f7 थी तब वैल्यू इसमें रखनी है, इसमें तो कितनी आ रही है 9 7 2 हो गया। और थर्ड वाली वैल्यू में when you keep erasers and this one again तो 3 2 -6 -5 equal to -11 ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में द फंक्शन f which map temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c/5 और आपका नाम +32 है। इसमें वैल्यूज आपने निकाल ली है आपका नाम, तो आपका बिल्कुल इससे पहले वाले की तरह था एक आउटकम मैं लिख करके दे देता हूँ। तो सिंस नाउ फंक्शन T maps temperature in degree Celsius into Fahrenheit आपका नाम सच दैट का मतलब गिवन होता है। तो देखो दिस सर टी सी इज इक्वल टू 9c/5 और आपका नाम +32। अब आपका यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में लिखो आपका नाम दिस तो टी सी तो सी इज इक्वल टू आपका 0 है।
तो ना देखो दिस तो टी 0 9 इंटू 0 बाई 5 प्लस 32 तो आपका ना देखो तो टी 0 की जो वैल्यू आ गई दिस इज कंप्लीट 0 ये आपका 32 हो गया। सेकेंड में आप क्या करेंगे 28 रख दीजिएगा उसकी वैल्यू, ठीक है। थर्ड में आप क्या करिएगा यहाँ पे ये आपका -10 रख दीजिएगा आपका, बिल्कुल जैसे सी इज इक्वल आपका 28 रखिए, सी इज इक्वल -10 रखिए। फोर्थ वाले में देखिए आपका द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल आपका नाम तो व्हेन टी सी इज इक्वल टू आपका 212 है तो इसका टी सी इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 ये आपको दिया हुआ है दिस इज गिवन। तो दिस टी सी का मतलब 212 इसे इक्वल 9c/5 प्लस 32। इसमें सबसे बढ़िया क्या होता है देखो आपका ना दिस 212 minus 32 is equal to 9c/5 this is called OT। तो 212 में से 32 गया कितना हुआ 180 is equal to 9c/5 ये देखो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की देखो आपका ये ऐसे जाएगा इट विल आपका कम तो देखो c is in own place, c is in its own place, this 180 will be multiplied by 5 and this 9 will come जिसको आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं 920 तो c इज इक्वल टू आपका द वैल्यू 100 आपके आ रही है 100 इसको c है आपका सेल्सियस डिग्री ये आपकी वैल्यू आंसर आ गया दिस इज योर आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ये है आपका नाम देखा था। तो इसका फर्स्ट पार्ट के लिए अगर आप जाते हैं तो देखो ना सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू आपका देखो ना 2 माइनस 3x x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन आपका देखो 0 है आपका नंबर x आपका देखो इसका मतलब क्या हुआ बताइए एफ एक्स मे बी निगेटिव और ये 0 हो सकता है इधर का पार्ट आपका देखो दिस इज एंड इट्स जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी आपका नाम वो क्या होगी विल बी लेस देन 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू लेस देन 2 आपका नाम होगी। तो लेट अब आप क्या करेंगे y इज इक्वल टू इसको आप एफ एक्स लिख दीजिए ऐसे आपका नाम इक्वल टू 2 माइनस 3x इज आपका ए और x इज ग्रेटर देन आपका 0 इसका मतलब ये y इज इक्वल टू 2 माइनस आपका देखो 3x आ जाएगा और 3x इज इक्वल टू 2 माइनस y ये OT इधर गया और ये इधर आएगा तो you have to find out the value of x is equal to 2 minus y upon आपका देखो ऑप्शन बस। तो इसका मतलब x को आप क्या लिख सकते हैं x को तो ये आपका इम्प्लाइज है अब इसको y से रिप्लेस कर दीजिए fy is equal to 2 minus y upon e3 if अब आपका x is greater than equal to 0 हो गया आपका तो देन आपका ये भी क्या हो जाएगा 2 minus y upon 3 ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जैसे तो 2 minus y is greater than 0 हो जाएगा 3 0 हो जाएगा तो 2 is greater than y हो गया आपका नाम y is smaller than 2 equal to fx आपका ये smaller than आपका 2 हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें 3 क्वेश्चन हैं फर्स्ट पार्ट 5 भी है जी। अब इसमें से रेंज निकाल दो आप तो 10 रेंज निकालना आपका तो 10 रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा विल बी माइनस इन्फिनिटी और आपका a2 माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएगा। इट वॉज योर फर्स्ट पार्ट दिस x इज ए रियल नंबर सो जो आपका x स्क्वायर होगा x स्क्वायर विल बी अपना पॉजिटिव ये आपका नाम देखो दिस द रियल नंबर तो 10
एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑल्सो आ पॉजिटिव, ये भी आपका नाम रियल नंबर हो जाएगा आपको देखना। एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 आपका नाम होगा 10। तो इसकी जो मिनिमम होगी, इट्स मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, विल बी 2। इसकी रेंज कितनी आ जाएगी 10। जरा बताइए 10। रेंज ऑफ दिस फंक्शन आपका ई आर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और आपका 2। हाँ या ना, अगर मैंने लिखा तो तभी देखो मिनिमम है, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना, ये गड़बड़ ना करें, हो गया। चलो वैसे भी आपका नाम ये, आप इसका दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, इसको भी आप ऐसे करते हैं बाय द फॉलोइंग वे। क्या था देखो, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, एफ एक्स का मतलब वाई, वाई इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो वाई माइनस 2 हो गया। एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर देखो आपका वाई माइनस 2, इसको ऐसे भी कर सकते थे। नाउ एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स आपका क्या था, रियल नंबर था, इसलिए 10 आपका ओ पूरा वही लिख के उठा करके रख दीजिएगा। 10 रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आपका आर इक्वल टू एफ माइनस 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक छो, मिट गया। इसका थर्ड पार्ट क्या था, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आपका था और एक्स इज अ रियल नंबर। आपने क्या किया इसको, आप क्या करो, आप क्या करो, लेट y इज इक्वल टू आपका देखो ना एफ एक्स कर दीजिएगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू आपका एफ एक्स हो गया, तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, x हो गया। इसका मतलब y विल बी रियल नंबर, ये भी आपका क्या होगा, आपका देखो ना फॉर ईच x, प्रत्येक x के लिए आपका हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया। तो सिंस आपने लिखा y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया x, तो 10 दिस इज द लार्ज ऑफ फंक्शन, इसका जो फंक्शन ये आपका क्या था, वो क्या था, इक्वल टू सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ रियल ये नंबर्स था और ये इक्वल टू आपका देखो r हो जाएगा। इसकी जो तो आपका क्या आ जाएगी, इसकी रेंज, रेंज कितनी होगी इसमें, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो जाएगी। बस इतना लिखना है। इसकी एनसीईआरटी की किताबों में थोड़ा सा ये जो इसके कंटेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये आपका ये जैसे यहाँ आपने पढ़ा, इसको देखो अपना जैसे ये जो पूरे ये कंटेंट्स बिफोर आपका, इनके एग्जाम्पल और प्लस आपका नाम ये सारे, इनको पढ़ना बहुत जरूरी, बच्चा पढ़ता ही नहीं देखो आपका प्लस इसके बेसिस पे आपका ये हो जाता है। तो आपका सिर्फ 5 ही ना आपका क्वेश्चन है ना, मिसलिनियस वगैरह हम जो है सारे। अभी ज़रा मुझे दिल्ली भी जाना है।